चलिए चालू करते हैं अपने चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड को, जो कि टर्म 2 का पहला चैप्टर होने वाला है। और अपन हर दिन अब एक नया चैप्टर लेके आएंगे, नई वन शॉट लेके आएंगे हर चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाली जो डेज है उनके अंदर हर एक दिन के अंदर वन शॉट आने वाला है, ठीक है। साइंस का पूरा जो कोर्स है अपन वन शॉट के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। वन शॉट वन शॉट वन शॉट, हर दिन वन शॉट आने वाला है। तो आज का वन शॉट कार्बोनेट्स कंपाउंड के लिए है, सेकंड वन शॉट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए होगा, ठीक है। और उसके बाद में बहुत सारी चीजें होंगी सारे वन शॉट में अपन सारे चैप्टर्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके अंदर आप चैप्टर्स को क्विकली समराइज करके रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अपना चैनल ये कहता है कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करते हैं, ठीक है। चाहे मैथ की हो साइंस की, तो अपन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। कुछ जो रटने वाली चीजें हैं आप कह सकते हो, जो समझने वाली चीजें हैं उनको अपन पीडीएफ के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको समझना है, जो आपको फील करना है, वो हम आपको बोर्ड पे बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड टर्म 2 का पहला चैप्टर वन शॉट में क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। तो टॉपिक्स जो अपन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अपन कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड के अंदर पढ़ेंगे, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। कार्बन जो है वो एलोट्रोपी शो करता है। एलोट्रोपी मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट बिहेवियर्स शो करता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, और आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज, ठीक है। इनके बारे में अपन सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाई साहब कार्बन के चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो आखिर कार्बन है क्या। कार्बन अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अपने अर्थ का कार्बन। सबसे पहला कौन है तो देखिए इसमें लिख रहा है कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, है ना। कार्बन बाय डिनोटेड या कार्बन डिनोटेड बाय सी, ठीक है। कार्बन इज डिनोटेड बाय सी। कार्बन को जो है अपन सी से डिनोट करते हैं। कार्बन आखिर एक एलिमेंट है जो कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिससे ही सारी चीजें मिलकर बनी है। ऑक्सीजन के बिना कोई चीज नहीं बन सकती, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन से भी ज्यादा मात्रा में हर चीज के अंदर पाया जाता है कार्बन, ठीक है। और जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो सब कार्बन से मिलकर बनी हुई। पढ़ेंगे कार्बन को सी से डिनोट किया जाता है, तो कार्बन का जो आप रिप्रेजेंटेशन करते हो तो वो देखो C612, ठीक है। C612 मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका मास नंबर होता है 12, ठीक है। इसके अंदर 6C प्रोटॉन होते हैं और 6C न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन के दो आइसोटोप पाए जाते हैं, C612 और C613, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कार्बन कंपाउंड क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कार्बन से मिलकर जो भी सब्सटेंस जो है वो कार्बन अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, अगर उसने कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग की है तो वो सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन देख लेते हैं कि कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं, कार्बन के साथ में जिन्होंने बॉन्डिंग की है वही क्या कहलाते हैं, कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, जैसे H2O, उसके अंदर कार्बन नहीं है तो वो कार्बन कंपाउंड नहीं है। H2O कार्बन कंपाउंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन नहीं है, उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन। सुनिए, जैसे फ्यूल के बारे में बात करते हैं तो वुड, केरोसिन, कोल, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, ये सब कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। क्लॉथिंग की बात करें अपन तो कॉटन, नायलॉन, पॉलिस्टर, इटीसी कार्बन से मिलकर बने। इनके जब आप फॉर्मूले देखोगे ना नायलॉन का, पॉलिस्टर का, तो इनके अंदर कार्बन चेन आपको दिखाई देती है, ठीक है। केमिस्ट्री तो पेपर के, रबर, प्लास्टिक, लेदर, ड्रग्स, इटीसी आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन का इधर एक एग्जांपल नहीं दिया जो मैंने आपको एक इमेज में दे रखा है, डायमंड। डायमंड भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है। कार्बन की एक हार्ड स्ट्रक्चर को डायमंड कहते हैं अपन, ठीक है। और कार्बन की आप कह सकते हो डायमंड बड़ा हार्ड होता है और कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है उसके अंदर बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। और इसके अंदर एक एग्जांपल और आना चाहिए था, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एज ए कंपेयर टू डायमंड सॉफ्ट होती है और वो भी कार्बन से मिलकर बनी होती है। वो भी कार्बन का क्या है, एलाट्रोप है, ठीक है। क्या है, एलाट्रोप। उसके अंदर अपन बात करेंगे एलोट्रॉप के अंदर डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन की बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के अंदर। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आ गया अपना कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अब सबसे पहले बात करें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, जब कोई दो एलिमेंट, जब कोई दो एटम
एक साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। मतलब 5,000 ये दे रहा है बंदा, 5,000 ये दे रहा है, इन दोनों को मिलकर एक कंपनी शुरू करनी है ठीक है। तो अब क्या है, 5,000 ये दे रहा है, 5,000 ये दे रहा है, तो ये ऐसा नहीं कह रहा कि भाई ये पूरे दे रहे हैं, और वो भी ऐसा नहीं कह रहा कि ये पूरे दे रहे हैं। ये दोनों ने शेयरिंग करी है, तभी अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये सेपरेट होंगे, इनका बिजनेस कभी ठप होगा और ये आपस में बढ़ जाएंगे, तो इनके 5 इसके हो जाएंगे, 5 उसके हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की है, सिर्फ शेयरिंग की है, ठीक है, ना कि उन्होंने लेना देना किया है, ठीक है। सिर्फ शेयरिंग की है कि भाई 5 मेरे 5 मेरे, तैयार करता है अपन कोई कंपनी, अगर टूटेगी तो अपन 5-5 अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। तो ये है शेयरिंग। लेकिन वो मानता क्या है कि भैया 10, अपनी कंपनी में कितने हजार है, 10,000। वो क्या मानता है, अपनी कंपनी में कितने हजार, 10,000। उनको लगता है ये 10,000 इलेक्ट्रॉन है, हमारा ऑर्बिट पूरा है, हमारा धंधा चल रहा है, ठीक है। लेकिन उनको पता है कि उनके 5 है और उसके 5 है। उसी तरीके से एटम जो है वो भी क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। और कार्बन भाई साहब भी कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। कार्बन के पास में कितनी वैलेंसी होती है इससे पता चलेगा। द बॉन्डिंग विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन the atoms either same or different atom are called covalent bond। मतलब जो बॉन्डिंग की जाती है, कोवलेंट बॉन्डिंग बाय शेयरिंग, नॉट गिविंग और गेनिंग। देना और लेना नहीं, गिविंग और गेनिंग नहीं। देना लेना कब होता है, जब उनको न्यूट्रल होना होता है। लेकिन जब उनको काम चलाना होता है, बॉन्ड बनाना होता है, कंपाउंड बनाना होता है, एलिमेंट बनाना होता है, तब वो शेयरिंग करते हैं, ठीक है, ना कि वो देते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाता है। तो वो देखो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है, उसने एक एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, और इधर जो शेयरिंग बनी वही क्या कहलाती है, कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाती है, ना कि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया, ठीक है। कार्बन कैसे कोवलेंट बॉन्डिंग कर सकता है उसके बारे में देखते हैं। देखो कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो 6-6-12 होती है। तो आपने देखा कि उसको जब जमाते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो आपने जमाना तो सीखा होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, ऐसे 4s2 ऐसे सीखा होगा आपने। तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि देखो 1s2 2s2 2p2, क्योंकि देखो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन गए, अब बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन p में कितने जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अपन बात करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल, एक एटम के अंदर सबसे न्यूक्लियस के पास वाली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पास वाली सेल का नाम क्या होता है, के शेल, KLMN सुना हो तो। एक एटम के ऊपर KLMN शेल होती है। तो सबसे इनर मोस्ट जो होती है वो के होती है, जो कि न्यूक्लियस के पास होती है, उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन ने उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन गए, देन कितने बच्चे 4। अब वो किसके अंदर आएंगे, L, के बाद में कौन आता है, L। तो L के अंदर 8 आ सकते थे, लेकिन आए कितने हैं, 4। तो उसकी आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, और तो है ही नहीं ना। तो इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और आउटरमोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके क्या कहलाते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है। कार्बन के कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, सिंपल, ठीक है। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, 4 वैलेंसी होने की वजह से, वो 4 एटम्स के साथ में, सिमिलर एटम्स या डिफरेंट एटम्स या खुद के साथ में 4 बॉन्डिंग बना सकता है, 4 कोवलेंट बॉन्डिंग बना सकता है। कार्बन है 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो इट कैन मेड 4 बॉन्डिंग, 4 कोवलेंट बॉन्डिंग विद अदर एटम्स, ठीक है। जैसे कि आपने देखो कार्बन है बीच में अपना भाई साहब, इसको डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर से दर्शाया है, डॉट और क्रॉस। डॉट और क्रॉस का मतलब क्या होता है, सिंपली डॉट से अपन डॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन 2 अपने पास एटम है, तो एक के एटम को डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अपन ने कार्बन के जो एटम है उसको अपन ने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करी है। कार्बन के पास में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 4, कितने चाहिए 8, तो 4 बॉन्डिंग कर सकता है ना वो। तो देखो कार्बन के पास 4 तो खुद के हैं, और हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है बेचारा, तो एक एक उसके ले लिए, तो कितने हो गए इसके पास, 8 हो गए ना। हाइड्रोजन के पास कितने चाहिए आउटरमोस्ट शेल में, 2। इनरमोस्ट शेल के अंदर सिर्फ उसके अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो चाहिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके पास है 1, तो वो शेयरिंग के साथ में क्या कर लेता है, एक ऑक्टेट अपना पूरा कर लेता है। तो इसके पास 2 हो गए, 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 कार्बन के पास 8 हो गए। और क्या चाहिए, शेयरिंग हो गई, स्टेबल हो गए, कंपाउंड बन गया, एलिमेंट बन गया। कौन सा एलिमेंट बना, CH4, जिसको अपन क्या कहते हैं, मिथेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मिथेन कहते हैं। मैं लिख देता हूं, मीथेन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन, मिथेन कहते हैं। CH4 क्या कहते हैं इसको, CH4, इसको क्या कहते हैं अपन, मिथेन कहते हैं। ये भी शेयरिंग से ही बनता है, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं, एक मिनट,
अभी चलते हैं अपन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखो कार्बन के बारे में अपन ने समझ लिया, ठीक है, इतना ही है कार्बन के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है। कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन से वो शेयर कर सकता है, दैट्स ऑल, सिंपल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है ना वो अपनी एलोट्रॉपी शो करता है। व्हाट इज एलोट्रॉपी? एलोट्रॉपी वो है कि एक एलोट्रॉपी क्या है, प्रॉपर्टी है जिसके कारण कार्बन जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, डिफरेंट है ना, अलग अलग स्टेट में पाया जाता है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। और इसी फिनोमिना को, इसी डिफरेंट स्टेट में जो कार्बन पाया जाता है, उन्हीं स्टेट को क्या कहते हैं अपन, एलोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। उसके पाए जाने वाली जो प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है, उसको तो अपन एलोट्रॉपी कहते हैं, लेकिन जो स्टेट में पाया जाता है वो स्टेट क्या कहलाती है, एलोट्रॉप कहलाती है, ठीक है। तो देखिए एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूं और हाइलाइटर ले लेता हूं। Allotropy is the property by virtue of which an element exists in more than one form. Each form have different physical property but identical chemical property. उनकी physical property तो अलग होगी ही ना, कि वो different form में पाया जा रहा है, कोई liquid, solid, gas, तो उनकी physical property तो अलग है, लेकिन उनकी chemical property क्या है, same। chemical property कैसे same है, वो बने तो कार्बन से ही है। जैसे कि अपन डायमंड ग्रेफाइट की बात करें तो डायमंड हार्ड है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। क्या है कि इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है और ये सब दोनों जो है वो कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। तो डेट्स ऑल कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, बिकॉज दे फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। These different forms are called allotrope। अब सिंपली अगर क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में तो आता है एलोट्रोपी क्या है और एलोट्रोप्स क्या है। तो एलोट्रोपी क्या है कि कार्बन डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है बाय विच इट कैन फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स आर कॉल्ड एलोट्रोपी, वो प्रॉपर्टी। लेकिन जो स्टेट है वो क्या कहलाती है, एलोट्रोप्स कहलाती है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। कार्बन 3 तरह के एलोट्रोप्स में पाया जाता है, पहला है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा है फ्लोरीन। कार्बन 3 तरह के में पाया जाता है एलोट्रोप्स, और भी बहुत तरह के एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन कार्बन अभी मेनली आपके डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन दे रखा है, ठीक है। तो डायमंड के अंदर भी कार्बन है, ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन है और फ्लोरीन के अंदर भी कार्बन है। डायमंड की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, डायमंड हार्ड होता है, लस्टर होता है, ठीक है, ब्राइट होता है, और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, डायमंड के अंदर स्पेस ही नहीं है, तभी तो सब दुनिया का सबसे हार्ड मेटल है। अगर स्पेस होता तो वो हार्ड नहीं होता ना, बस तो बस डायमंड के अंदर स्पेस नहीं होता, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो देखो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज ये होती है कि सॉफ्ट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसके अंदर एक के ऊपर एक लेयर होती है, उसमें स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये लस्टर भी होता है, इसके अंदर होती है, अपनी पेंसिल की चमक अलग होती है आगे वाली नुक की, तो डेट्स ऑल, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी है। फ्लोरीन अभी ही खोजा गया है, कुछ सालों पहले ही खोजा गया है, ठीक है। तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अपन बकमिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं, और आप इसको बॉल नाम से भी बुलाते हो, कुछ है ना, बकी बॉल कुछ ऐसे बुलाते हो। तो फ्लोरीन क्या है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हेक्सागोन और पेंटागोन दोनों पाए जाते हैं। अब आपको मेरे को कमेंट में बताना है, अगर आपको वीडियो के अंदर याद था, पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं इस चैप्टर को, कि फ्लोरीन के अंदर कितने हेक्सागोन होते हैं और कितने पेंटागोन होते हैं, तो वो आपको मेरे को कमेंट में बताना है। अब बता जरूर देना, ठीक है, मेरे को क्या है, थोड़ा परफॉर्मेंस मिलेगी मेरे को, आपको पढ़ाने में थोड़ा उम्मीद लगेगी, ठीक है। तो मेरे को कमेंट में बताना कि फ्लोरीन के अंदर कितने हेक्सागोन होते हैं और कितने पेंटागोन होते हैं। देन अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अब देखो एलोट्रोप्स तो हो गए, एलोट्रोप्स तो वो करता है, शो करता है, लेकिन प्रॉपर्टीज भी तो शो करता होगा ना कुछ। कार्बन मेनली प्रॉपर्टी शो करता है 3, ठीक है। तो कार्बन कैसी प्रॉपर्टी शो करता है तो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कैटेनेशन की। कैटेनेशन क्या होता है भाई साहब, कि कार्बन जो है ना वो कैटेनेशन करता है, मतलब अपने ही कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है। सिंपल सी लिख रहा है ना, सी, कैटेन मतलब कार्बन, कार्बन के साथ में कार्बन का बॉन्ड क्या कहलाता है, कैटेनेशन कहलाता है, ठीक है। ये आपको पढ़ा होगा, मैंने उस वीडियो के अंदर कवर कर दिया, नहीं देखिए तो वीडियो देख सकते हो, आई बटन आ रहा होगा, उस पर जाओ और उस वीडियो को देखो, ठीक है, उसके अंदर आपको समझ में आएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन क्या कहलाती है, कैटेनेशन। कार्बन अपने साथ में ही लिंक कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे करता है, देखिए कार्बन है, देखो इस स्ट्रक्चर में देखो कार्बन की कितनी चेन है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और 6 कार्बन अपने साथ लगे हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया,
ठीक है। तो भाई साहब ये कार्बन की स्ट्रक्चर है जो शो करता है वो, ठीक है। देखिए कार्बन कार्बन अपने बीच में सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड से अटैच और 3 हाइड्रोजन वो अपने साथ लगा ले, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिए। जैसे कि मैं बताता हूं, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना लिया, उसके पास 3 वैलेंसी तो खाली है, अभी भी 3 वैलेंसी है कार्बन के पास, 4 वैलेंसी होती है, एक सिंगल बॉन्ड में खर्च कर दी, 3 तो है। उसके साथ में वो क्या अटैच कर सकता है, हाइड्रोजन अटैच कर सकता है या फिर कुछ और अटैच कर सकता है। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मिटारो 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 मिटारो, बोर तो नहीं हो गए ना, बोर तो नहीं हो गए ना, हाँ ठीक है। कार्बन कार्बन अपने साथ में डबल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड बनाएगा तो कितने बॉन्ड गिर गए इसके, कितने इलेक्ट्रॉन गिर गए, 2 2 इलेक्ट्रॉन गिर गए। अब बचे कितने, 2, तो 1 2 1 2। अब इसके साथ में वो चाहे तो हाइड्रोजन अटैच कर ले, चाहे कोई और एटम अटैच कर ले, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी अटैच कर ले, ठीक है। ये उसके ऊपर है, ठीक है, किससे बॉन्ड बनाएगा। ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन बना सकता है और उसके अंदर फिर कितनी वैलेंसी खाली होगी, एक एक। तो उसके अंदर वो हाइड्रोजन अटैच कर ले, क्लोरीन अटैच कर ले, ब्रोमीन अटैच कर ले, आयोडीन अटैच कर ले, कुछ भी कर ले तो अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये तो IUPAC ने 4 बॉन्ड की नहीं कह रखी थी, कार्बन 4 बॉन्ड भी बना लेता, एक बॉन्ड ही तो खाली है वो भी बना लेता, लेकिन IUPAC ने 3rd बॉन्ड तक सीमित है अपन, तो ट्रिपल बॉन्ड तक एक एटम जो है वो बॉन्डिंग कर सकता है एक एटम के साथ। 2 एटम सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन के, 4 नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन वो एक अकेला एटम 4 इलेक्ट्रॉन 4 एटम से बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है, 4 एटम से बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन 2 एटम 4 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ 3 ट्रिपल बॉन्ड बना सकते, वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ये शेयर करेगा, 3 ये शेयर करेगा, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग कर सकता है मैक्सिमम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ट्राईवैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी का मतलब 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी है उसके पास, 4 है ना, तो वो 4 एटम से क्या कर सकता है, वैलेंसी कर सकता है। तो उसकी प्रॉपर्टी है कि टेट्रावैलेंसी वो शो कर सकता है। अब वो 4 जो एटम है वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो चारों सिमिलर हो या चारों डिफरेंट हो। देखो एक तो ऐसा हो सकता है कि देखो इसमें दे रखा है कि कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन है, तो ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है, ऐसे भी हो सकता है। और एक ऐसे भी हो सकता है कि कार्बन के साथ में एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, एक और हाइड्रोजन है। तो ऐसे अपन के 4 बॉन्ड भी बना सकता है अलग अलग एटम के साथ। तो ये क्या है, उसकी टेट्रावैलेंसी है, मतलब 4 बॉन्ड वो बना सकता है। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, अब वो जो लाइन मैंने की थी ना, वो 4 डिफरेंट एटम के साथ में बना सकता है, वो यहाँ आएगा। टेट्रावैलेंसी का मतलब है 4 वैलेंसी शो करता है और 4 एटम के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है। अब टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि ये 4 वैलेंसी के साथ में 4 अलग अलग एटम्स को क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे कि इसमें देखिए, इट शेयर्स मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर विथ इट्स ओन एटम और विथ एटम ऑफ एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर etc, ठीक है। तो ये टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब देखो एक 2-3 क्लोरीन के साथ में एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया, चाहे तो कार्बन अपने साथ में डबल बॉन्ड बना ले। इसका एग्जांपल क्या है, एक कि चाहे तो कार्बन अपने साथ में डबल बॉन्ड बना ले, या फिर चाहे तो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना ले किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और चाहे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना ले किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसके पास में 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास में 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। तो कार्बन चाहे तो 3 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन के साथ, चाहे तो 2 बॉन्ड बना सकता है, चाहे तो डबल बॉन्ड खुद के साथ बना सकता है, चाहे तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड कर सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, अलग अलग बॉन्डिंग भी वो शो कर सकता है। बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली आप कह सकते हो द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, सॉल्ट। मतलब इन तीनों को छोड़ दो, क्या कार्बन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मैक्सिममली मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, उनके अंदर कार्बन होता है। अपने अंदर भी कार्बन है, ग्लूकोज में भी कार्बन होता है, ठीक है, सब चीज के अंदर कार्बन, मोस्टली H2O के अंदर नहीं है, ठीक है। तो देखो द कार्बन कंपाउंड, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड ना हो, उसके कार्बोनेट आयन ना हो, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, सॉल्ट ना हो, इन तीनों को छोड़कर जितने भी सब्सटेंस हैं जो कि कार्बन से मिलकर बने हैं, वही क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इन 1828 एक
बड़ी मस्त इंटरेस्टिंग, ये जो अपन कहते हैं कि जो साइंटिफिक रिसर्च होती है ना, जो भी आप अलग अलग एलिमेंट्स को ढूंढते हो, जो भी आप अलग अलग तरीके के सब्सटेंस को खोज लेते हो, जैसे कि ट्यूब, टायर होता है ना गाड़ी का, वो भी एक मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी है, उससे खोजा गया है। तो मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट्स के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि गोंद, ये भी अलग तरीके से खोजी गई थी। माचिस की तिल्ली जो होती है, उसके आगे जो बारूद होता है ना, पोटेशियम जो होता है, जो जलती है वो भी अलग तरीके से मस्त इंटरेस्टिंग तरीके से खोजा गया था। उसके बारे में शॉर्ट्स में बताइए, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, एक आपको इंटरेस्टिंग तरीका दे रखा है, तो उसको पढ़ लीजिए आप। देखो 1828 के अंदर जर्मन केमिस्ट जो है फ्रिड्रिच वोलर, ठीक है, एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड, और जितने भी एक्सपेरिमेंट, जितनी भी आप चीज देखते हो ना, गोंद, माचिस की तिल्ली के आगे वो पोटेशियम जो भी जलता है, उसके बाद में आप जो देखते हो कि टायर, ट्यूब, ये जितनी भी चीजें ना, सब एक्सीडेंटली बन जाती है, क्योंकि वो केमिकल रिएक्ट करते हैं, तो वो एक्सीडेंटली अधिक से ज्यादा काम हो जाता है, ठीक है। भगवान उनका साथ देता है, आप भी करिए। एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुआ कि यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट से उन्होंने क्या बनाया, यूरिया बनाया एक्सीडेंटली। वो प्रिपेयर कर देते हैं अमोनियम साइनेट को बनाने के लिए बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। वो ट्राई कर रहे थे कि अमोनिया साइनेट बनाऊं, किससे, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट से, लेकिन बन क्या गया, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखते हैं। तो देखो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बेसिकली दो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला है और दूसरा है। तो पहला कौन सा है, आप कह सकते हो एलिफेटिक, एलिफेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक के अंदर सिर्फ एक ही आता है, वो है बेंजीन। एरोमेटिक के अंदर कौन आती है, बेंजीन। बेंजीन क्या है, एक फिनाइन, बेंजाइन, ऐसे कुछ आता है, ठीक है। फिनोल भी आता है एरोमेटिक के अंदर। बेंजीन आती है, बेंजीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, और ऐसे क्योंकि इसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर है और डबल बॉन्ड भी है, इसलिए एरोमेटिक के अंदर आती है, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर दो और कार्बन सब कैटेगरी है। पहला है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड के अंदर भी दो है कि सैचुरेटेड के अंदर एक कैटेगरी आती है, वो है आपके एल्केन। सैचुरेटेड के अंदर कौन आते हैं, एल्केन। और अनसैचुरेटेड के अंदर कौन आते हैं, जो बच्चे कुचे हैं, वो कौन है, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो एल्केन इसके अंदर आते हैं, एल्कीन एल्काइन अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं। अब एल्केन के अंदर भी आप देखते हो कि इसके अंदर एक भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। एल्केन के अंदर भी क्या होती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड बनाता है एल्केन भी, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होता, ठीक है, वो एरोमेटिक नहीं होता, ठीक है। ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि एरोमेटिक क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, सिंपल स्ट्रक्चर होती है, क्लोज स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। तो एल्केन इसके अंदर आता है, एल्किन इसके अंदर आता है, और एल्काइन उसके अंदर आता है। बेंजीन के बारे में अपन को चर्चा नहीं करनी है, अपन को इन तीनों के बारे में पढ़ना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को देख लेते हैं एक बार। देखो एल्केन का देखते हैं सबसे पहले। एल्केन जो है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, जनरल कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला क्या देखते हैं अपन। जनरल फार्मूला क्या है एल्केन का, CnH2n+2। ये क्या है, इसका जनरल फार्मूला। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। और जरा इसका स्ट्रक्चर जनरल फार्मूला देखें तो ये क्या है, CnH2n। यहाँ पर n क्या है, वही नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। एल्काइन का क्या है, CnH2n-2। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन n होगा, ठीक है। ये इनका क्या है, जनरल फॉर्मूला है। अगर इनके बॉन्ड की बात करें तो एल्केन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और अगर एल्कीन की बात करें तो इनके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड से दोनों अटैच होते हैं। एल्काइन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं। कौन से अटैच होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो ये इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इतने बॉन्ड ये बना सकते हैं। अगर कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उधर अपन क्या यूज करेंगे, एल्कीन यूज करेंगे।
और यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो अपन एल्काइन यूज करेंगे। अब इनके सफिक्स की बात करते हैं तो देखिए, अगर इनके सफिक्स की बात करें तो यहाँ पर सफिक्स क्या आना चाहिए बताइए? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एल्केन आना चाहिए, लेकिन पूरा एल्केन अपन नहीं लिखते IUPAC के अंदर, तो अपन क्या लिखते हैं? इसका सफिक्स क्या है यहाँ पर? एन। इसका सफिक्स क्या है यहाँ पर? एन, ANE। इधर इसका सफिक्स क्या आएगा? अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या यूज करते हैं अपन? इन। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स क्या यूज करते हैं अपन? आइन। ठीक है, और मानो ये तो अपने सफिक्स है, ठीक है, ये अपन के सफिक्स यूज करने हैं अपन को। और वर्ड रूट क्या होगा? रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड के बारे में ये तो एल्केन के स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको ताल लीजिए। और रूट वर्ड की बात अपन अगली स्लाइड पे करेंगे, ठीक है, तो इसको ताल लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, ठीक है, कि आखिर एल्केन बनता कैसे है और दिखता कैसे है। ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानो मेरे पास ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें अपन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की, तो ऐसे करें, एक कार्बन ले लेते हैं पहले अपने पास। मान लो कि कार्बन जो है वो क्या है? 1। तो यहाँ पर N क्या है? 1। नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 1। और जब इसको पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा? C1H4। यहाँ पे क्या आएगा? C1H4। 1 को हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? CH4 को अपन क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। इसको मैं बताऊंगा बाद में, अभी आप लिख लीजिए मीथेन। CH4 को क्या कहते हैं अपन? मीथेन कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? तो यहाँ देखिए, एक कार्बन कितना है? 1। कार्बन के पास में कितनी वैलेंसी होती है? 4 से हाइड्रोजन कनेक्ट किया अपन ने, क्योंकि H जुड़ रहा है इससे, H4, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 कार्बन हो गया, सबकी ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा हो गया, एक कंपाउंड स्टेबल हो गया। तो ये क्या है? CH4 मीथेन। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड की बात करें, मतलब एल्कीन की बात करें, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, एल्कीन में डबल बॉन्ड होने चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, तो एक कार्बन से काम चल जाएगा क्या? CH4 में डबल बॉन्ड है? नहीं। तो एक कार्बन का एल्कीन चेन बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अपन 2 कार्बन की एल्कीन चेन बनाते हैं। तो जब यहाँ पर अपन कार्बन कितने लेते हैं? 2। कार्बन कितने हैं अपने पास? 2। तो N कितना है अपने पास? 2। तो 2 को जब अपन पुट करते हैं C2, और यहाँ पर H क्या हो जाएगा? 4। C2H4। इसको आप क्या कहते हो? क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन है? 2, तो इसको आप कहते हो H। और सब किससे अटैच है? डबल बॉन्ड से। दोनों कार्बन किससे अटैच है? डबल बॉन्ड से। तो आप क्या कहते हो? एथीन। इथीन क्या कहते हो आप? इथीन कहते हो। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी जरा बताइए। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन कितने हैं? 2। लेकिन अब इन क्यों लगाया अपन ने यहाँ पर? इन क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। अब वैलेंसी कितनी है कार्बन के? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 पूरी। अब हाइड्रोजन लग रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ये क्या हो गया? इथीन हो गया। ये क्या हो गया? इथीन। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो ये किसका एग्जांपल है? इथीन का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? डबल बॉन्ड। क्या है इसके अंदर? डबल बॉन्ड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर ऐसा करो H2 को पीछे ले लो, ठीक है, कहीं कहीं आगे होता है तो कहीं कहीं पीछे। तो यहाँ पर CH2, ठीक है, ये आपका ऐसे लिखने में आ जाएगा, सिंपल। ये है इथीन। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो क्या ये 2 कार्बन चेन में हो सकते हैं? यस, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन 1 के अंदर नहीं। तो इसके अंदर एक कार्बन नहीं, 2 कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर कार्बन नंबर कितने ले रहे हैं अपन? 2। तो N कितना हो जाएगा? 2। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या है? C2H2 मल्टीप्लाई N क्या है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, H4 माइनस 2, तो C2H2। यहाँ पे क्या आ गया? C2H2। इसको कहते हैं अपन, कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 2, तो H। और किससे कनेक्टेड है? ट्रिपल बॉन्ड से। कार्बन किससे कनेक्टेड है? ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसमें कौन आएगा? सफिक्स कौन आएगा? YNE। तो HYNE, इथाइन, ठीक है, समझ गए? इस जो रूट वर्ड है मैं आपको अभी अगली स्लाइड में बताने हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। किसके बारे में बात करेंगे अपन? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन और एल्काइन, तीनों के नोमेनक्लेचर के बारे में एक साथ बात कर लेंगे। 1 शॉट वीडियो चल रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से अपन बिना टाइम वेस्ट करें A to Z अपन क्या करवा दे, बिल्कुल बेसिक क्लियर करवा दे। अगर आपको ज्यादा बेसिक जानना है तो आप फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो पर
हाइड्रोकार्बन वाली वीडियोस पर जाकर देख सकते हो, जो आई बटन आ रहा होगा उस पर जाइए और उस पूरी वीडियो को देखिए। यहाँ पर अपन अभी रिकैप करवा रहे हैं कि सबसे पहले आपको पता हो तो अगर अपन को किसी वर्ड का नाम लिखना है तो सबसे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये करिए कि उसके अंदर कार्बन नंबर चेन कितनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कितने नंबर कार्बन चेन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। देन आप देखिए कि उस कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट यूज होगा, कौन सा वर्ड रूट यूज होने वाला है, ठीक है। देन आप देखिए कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट है कार्बन के बीच में, और देन उसका क्या करिए, सफिक्स ढूंढिए, ठीक है। उसको सफिक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे एल्किन के लिए एन आता है, एल्किन के लिए इन आता है, एल्काइन के लिए आइन आता है, ठीक है। तो ऐसा आपको सफिक्स भी पता होना चाहिए। अब ये वर्ड रूट यूं मानो प्रीफिक्स के नाम से काम करेंगे, ठीक है। ये वर्ड रूट किस नाम से काम करेंगे, वर्ड रूट और सफिक्स अगर आपको आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड रूट सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है। तो एक चार्ट बना रहा हूं मैं जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, वर्ड रूट्स को समझेंगे कि वर्ड रूट आकर कैसे देते हैं। सुनिए, आप वर्ड रूट वर्ड लिखिए यार, इसको गलती हुई, इसको क्या करिए, रूट वर्ड लिख लीजिए। मैंने वर्ड रूट कर दिया, रूट वर्ड लिख लीजिए, रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड। देखिए अगर कार्बन एक है, एक कार्बन की चेन है तो उसके लिए अपन मैथ यूज करते हैं, ठीक है। अगर कार्बन की चेन दो है, मतलब दो कार्बन चेन है, तो उसके लिए अपन एच यूज करते हैं। कार्बन की चेन अगर 3 है, मतलब 3 कार्बन चेन है, तो उसके लिए अपन प्रॉप यूज करते हैं, ठीक है। और कार्बन की चेन 4 है तो अपन ब्यूट यूज करते हैं। कार्बन चेन 5 है तो आप पेंट यूज करोगे, और कार्बन चेन 6 है तो आप हेक्स यूज करोगे। कार्बन चेन 7 है तो आप हेप्टी यूज करोगे, और कार्बन चेन 8 है तो आप ऑक्टी यूज करोगे, और कार्बन चेन 9 है तो आप क्या यूज करोगे, नियो यूज करोगे, ठीक है। तो ये वर्ड रूट आप, ये रूट वर्ड आप यूज करोगे अगर कार्बन नंबर की चेन इनमें से कोई है, कोई सब्स्टिट्यूट या फिर कोई आप कह सकते हो बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ जाए सिंगल बॉन्ड को छोड़कर, तो उसके लिए आप क्या प्रीफिक्स यूज करोगे मैं आपको बता देता हूं। क्या प्रीफिक्स यूज करोगे आप, मैं आपको बता देता हूं। तो सुनिए, अगर वो एक बार आता है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे एन, इन, आइन, या मिथेन आता है, इथेन आता है, एक बार आता है तो आप लिख दोगे। लेकिन बार बार आए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तब खेल चालू होता है। अगर वो 2 बार आ जाए, अगर वो 2 बार आ जाए, क्या अगर ये सब्स्टिट्यूट 2 बार आ जाए एक चेन के अंदर, तो आप यूज करोगे डाई। अगर 3 बार आ जाए तो ट्राई, और 4 बार आ जाए तो टेट्रा, और 5 बार आ जाए तो पेंटा, ठीक है। 6 बार आ जाए तो हेक्सा, 7 बार आ जाए तो हेप्टा, 8 बार आ जाए तो ऑक्टा, है ना। तो आप ये यूज करोगे। 8 बार आता नहीं है, इतना ही आता है तो इतना ही अपन को पढ़ना है, ठीक है। ये आप यूज करोगे, कोई सफिक्स, कोई डबल बॉन्ड बार बार आ जाए तो, ठीक है। तो आपको ये यूज करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप अपनी यहाँ पर कुछ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपन कुछ कर लेते हैं। तो अब नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले रूट वर्ड लिखना है, कितने नंबर कार्बन है उसको लिखना है, प्लस सफिक्स लिख देना है, ठीक है। प्लस का लिख देना है सफिक्स। ये आपका बेसिक क्या है, फंडा है। ये आपको जड़ी बूटी है कि आपको इसी तरीके से काम करना है। स्ट्रक्चर कहते हैं ना उसको, वो है। अब मान लीजिए मैं कार्बन चेन देता हूं कि मेरे को बनाना है मिथेन। क्या बनाना है मेरे को, मिथेन बनाना है। और मेरे को मिथेन की जगह अपन के ले लेते इथेन। ये तीनों में बन जाएगा। मेरे को क्या बनाना है, इथेन बनाना है, मेरे को इथेन बनाना है, मेरे को इथीन बनाना है, और मेरे को इथाइन बनाना है। मेरे को तीनों बनाने हैं। तो एक ही स्ट्रक्चर से अपन इन तीनों को बनाएंगे, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगी। तो इथेन के लिए अपन 2 कार्बन लेते हैं, क्योंकि एन है तो सिंगल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड इसके ऐसे बन जाएंगे। तो H H H H H H, ठीक है। इथीन के लिए क्या करेंगे अपन, डबल बॉन्ड 1 2 1 2 H H H H। इथाइन के लिए 3 बॉन्ड 1 2 H H, ठीक है, यूज हो गया। अब जरा देखिए, जो मैंने आपको ये चीज बताई है उससे आपको इसको नोमेनक्लेचर करना है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले कितने कार्बन नंबर की चेन है, इधर कितने कार्बन नंबर की चेन है, 2 कार्बन नंबर की चेन है। इधर भी 2 कार्बन नंबर की चेन है, इधर भी 2 कार्बन नंबर चेन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ।
तो सबसे पहले रूट वर्ड लिखते हैं, तो रूट वर्ड क्या है? एथ, एथ। अब सफिक्स, तो सफिक्स किसके लिए भाई साहब? कौन सा बॉन्ड है, तो बताइए कौन सा बॉन्ड है पूरे में? सिंगल बॉन्ड। सफिक्स कौन सा आता है सिंगल बॉन्ड के लिए? एन। ये क्या हो गया? इथेन। ये क्या हो गया? इथेन। ऊपर के नाम को मत पढ़िए, मत पढ़िए ऊपर के नाम को। कितने बॉन्ड है वो? कितने कार्बन है? 2, तो क्या यूज होगा? एथ। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। कौन सा सफिक्स आता है? इन आता है, तो इथीन। कौन सा कितने कार्बन है? 2 कार्बन, एथ। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा सफिक्स आता है? आइन। उसको ऊपर को मत देखिए, ये आपने खुद ने किया है। इस स्ट्रक्चर को देखो, आपको ऐसे करना है, ऐसे इनका नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। अब एक चीज आ जाती है जो मैंने ये वाली टेबल में लिखा है कि भाई साहब ऐसी कंडीशन कब आएगी कि जब ये 2 बार हो, 3 बार हो, तो ऐसे आती है। देखो ऐसी कंडीशन, मान लो कि 2 कार्बन की चेन नहीं, आपकी बात 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। चलो 3 की ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3। ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल। इसको आप प्रोपेन लिखते हो, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैं इसके अंदर डबल बॉन्ड लगा दूं, तो यहां से 1 कार्बन कम हो जाएगा, यहां से 1 कार्बन कम हो जाएगा, ठीक है। वो 1 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, पूरा हो गया। अब बताइए ये क्या बन गया? अब ये प्रोपीन बन गया। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। पहले एन था, अब इन लग गया। अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये तो पूरा हट जाएगा और इसके अंदर एक ये हो जाएगा। अब है तो कार्बन चेन कितने की? प्रोप की। 3 कार्बन चेन है तो प्रोप, लेकिन अब सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा? आइन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? प्रोपाइन हो गया। लेकिन मानो कि यहां पर डबल बॉन्ड रहता है तो यहां पर 2 रहेगा, और यहां पर भी डबल बॉन्ड रहता है तो यहां पर 2 रहेगा। अब बताइए, अब क्या नाम दोगे इसको? बताइए। देखो ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ठीक है, सिंपल। कितने कार्बन की चेन है? 3, प्रोप। कहां कहां पर डबल बॉन्ड है? तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दूसरा कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, तो 1 2 डाई, 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। क्या है? डबल बॉन्ड, तो डाई इन। प्रोप 1 2 डाई इन, यानी 1 2 कार्बन पर 2 बार क्या है? इन है, मतलब 2 इन आ रहे हैं इस पूरी चेन के अंदर। ऐसे इसका यूज होता है। आइसोमरिज्म शो करता है कौन? कार्बन। आइसोमरिज्म क्या होती है भाई साहब? आइसोमरिज्म क्या होती है? मतलब कार्बन एलोट्रॉपी शो करता है। एलोट्रॉपी का मतलब क्या है कि वो डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है। डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन पाया जाता है, तो उसको अपन एलोट्रॉपी कहते हैं। बट अबाउट आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के बारे में क्या कह सकते हैं? तो आइसोमेरिज्म क्या है? कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, कार्बन की, जो कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाया जा सकता है, और उस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाए जाने के लिए उसको क्या कहते हैं? अपन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। आइसोमरिज्म एक प्रॉपर्टी है जिसके अपन पढ़ेंगे। देखो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मतलब 4 कार्बन की चेन है तो 4 ही रहती है, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, कॉल्ड आइसोमर। वो क्या कहलाते हैं? आइसोमर। मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे एटम्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो अलग होती है। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। और इस फिनोमिना को, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनसे, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। अब द डिफरेंट इन प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड इज ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर, बिकॉज देयर स्ट्रक्चर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट देयर अपन क्या कह सकते हैं? उनकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सबका सेम है। जैसे कि CH4 मीथेन है ना, उसका फॉर्मूला सेम है, ठीक है। जैसे कि अपन मान करते हैं कि ब्यूटेन 4 कार्बन है, ठीक है, तो ब्यूटेन, लेकिन उसकी जमाने की स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखो बताते हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है? ब्यूटेन है जिसकी स्ट्रक्चर क्या है? C4H10, C4H की स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसी है, लेकिन इसके बगल वाली स्ट्रक्चर को देखो जरा, उसके अंदर है तो 4 कार्बन और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 10। 4 कार्बन है और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 10। लेकिन आप देखोगे उसकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है? अलग है, लेकिन है ब्यूटेन, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर की चेंज के कारण अपन क्या कहते हैं कि उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी अलग हो जाती है, ठीक है।
फंक्शनल ग्रुप के बारे में अपन अभी कम चर्चा करेंगे क्योंकि वन शॉट वीडियो है, तो उसके अंदर अपन ज्यादा फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं छेड़ सकते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अगर एक एक को लेके बैठे और इनके एग्जाम्पल करें तो इनके अंदर हर एक एग्जाम्पल के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं सीखा था। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी आपको बहुत कुछ सिखा जाता है इसके अंदर, तो हर एग्जाम्पल करना जरूरी है, हर टाइप का एग्जाम्पल करना जरूरी है, लेकिन अपन इस वीडियो के अंदर वो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पूरा फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझना है, एक एक एग्जाम्पल को देखना है, तो ये वीडियो जो आ रही है फंक्शनल ग्रुप क्लास 10th बाइसेप सॉल्यूशन, आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसके अंदर मैंने बेसिक से सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूरे एग्जाम्पल क्लियर करें और एकदम जो बातें हैं फंक्शनल ग्रुप की वो पूरी क्लियर करिए। इसके बाद में आपको फंक्शनल ग्रुप देखने की जरूरत ही नहीं है, तो उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए, फिर आप यहाँ ये वन शॉट के ऊपर। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के हम देखते हैं, तो अपन के जो चैप्टर है ना उसमें से 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में मेनली डिस्क्राइब किया गया है, और फंक्शनल ग्रुप भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी मेनली 5 है आपके। तो कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हेलोजन ग्रुप। ठीक है, हेलोजन ग्रुप के बारे में अभी तक अपन ने चर्चा नहीं की है। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में भी चर्चा नहीं की, उनके अंदर भी चर्चा नहीं की थी, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट के यूज में आ जाते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट बनकर आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप बनकर तो आते ही हैं। ठीक है, और एल्डी, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हेलोजन से अलग होते हैं। इनके अंदर सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इन तीनों के अंदर, लेकिन इसके अंदर कार्बन नहीं प्रेजेंट होता OH के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको अपन एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? एल्कोहल। ये सभी क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कार्बन से बने हुए। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से बने हुए, तो C डबल बॉन्ड O जो है इन तीनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये अलग अलग पोजीशन में पाया जाता है। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है। सबसे पहले अल्कोहल के बारे में बात करें तो अल्कोहल जो है वो क्या है? OH सिंबल है अल्कोहल का, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और एल्डिहाइड के बारे में अगर बात करें तो C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो C डबल बॉन्ड O H यानी CHO अगर किसी ग्रुप के अंदर, किसी चेन के अंदर प्रेजेंट है CHO लगातार, तो उसको क्या कहते हैं अपन? एल्डिहाइड। और ये जो छोड़ रखा है मैंने चेन, इसके अंदर आप कोई भी कार्बन चेन कनेक्ट कर सकते हो, जिसको मैं R से रिप्रेजेंट करता हूं। R का मतलब क्या है? कार्बन चेन। R का मतलब क्या है? कार्बन चेन। अगर इधर देखते हो तो यहाँ पर 2 कार्बन चेन के बीच में एक C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहता है। इधर देखते हो तो एक कार्बन चेन है और COOH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, और इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको अपन C डबल OH लिखते हैं। ठीक है, तो एक के अंदर तो डबल बॉन्ड होता है, लेकिन दूसरे के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि वो एक एक से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 2 है, तो वो एक इससे लेता है, एक इससे लेता है, सिंपल। एक कार्बन ऐसे हो जाता है, एक ऑक्सीजन ऐसे हो जाता है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है ना, और एक ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ में सीधा डबल बॉन्ड कनेक्ट कर लेता है। इसके लिए अपन जो सफिक्स यूज करते हैं, अल्कोहल के लिए ओल यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए एल यूज करते हैं, कीटोन के लिए ऑन यूज करते हैं, और कार्बन मत कह देना भाई साहब, ऑन है ये। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए अपन ओइक एसिड यूज करते हैं, हेलोजेंस के लिए अपन जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लेते हैं ये 1 से 2 बार आते हैं, 1 से ज्यादा बार आते हैं, तो अपन उसके लिए डाई टाई टेट्रा यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। ठीक है, सुनिए, अब मान लीजिए जो OH है वो मिथेन में यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो मिथेन के अंदर जो OH है वो ऐसे होता है, कार्बन के साथ में OH प्रेजेंट होता है, बिकॉज ये कार्बन है इसलिए इसके अंदर मेथ आया है। एन क्यों आया है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अटैच है। और ओल क्यों आया है? क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? एल्कोहल। इधर देखते हैं अपन, अगर इसको बनाए तो ये कैसे बना है? सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं है। इसको बनाने का तरीका क्या है? कार्बन है जिसके अंदर 4 वैलेंसी है, H H H H। अब भाई साहब ऑक्सीजन OH आया, OH ग्रुप आया कि भाई मुझको तुझसे ज्वाइंट होना है, तो OH के पास क्या है? O के पास 2 वैलेंसी होती है, तो एक तो उसने H से पूरी कर ली, एक वो कार्बन से पूरी करना चाह रहा है। तो ऑक्सीजन ने क्या करा? हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया, और उसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में कार्बन ने क्या कर ली? बॉन्डिंग कर ली। तब जाके ये जो ग्रुप है आपको देखने को मिला, जब जाके आपको मिथेनॉल देखने को मिला। मिथेनॉल एक कह सकते हो अल्कोहल का ही पार्ट है जो कि एसिडिक होता है। ठीक है, जहरीला।
एल्डिहाइड के बारे में बात करें तो CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO और एक कार्बन चेन प्रेजेंट होती है। मिथेनॉल अपन ने बना कर देखा, CHCHO। समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा। हाँ, तो देखिए ये क्या है, एक कार्बन है तो इसलिए मेथ आया, सिंगल बॉन्ड है एन आया, और अल्कोहल प्रेजेंट है तो ऑल है। ठीक है, कैसे बनाते हैं? वही कार्बन के पास में कितने वैलेंसी? 4। भाई साहब कौन आया? ऑक्सीजन आया। कौन आया? ऑक्सीजन। कि भैया मुझको तुझसे बॉन्डिंग करनी है। ऑक्सीजन के पास में और कोई बॉन्डिंग का चारा नहीं है, देखो उसके आसपास में कोई नहीं है। तो भाई साहब उसने कहा मेरे पास तो 2 वैलेंसी है, मैं तुझसे 2 बॉन्ड बनाऊंगा, डबल बॉन्ड बनाऊंगा। तो 2 हाइड्रोजन हाइड्रोलाइज, मतलब 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन हट गए। तो ऑक्सीजन ने क्या करा? कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना लिया। अब बचा क्या? CHO ग्रुप। दिख गया क्या आपको? मैं यही दिखाने जा रहा था। तो CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या सफिक्स लगेगा? अल लगेगा। हाइड्रोजन है तो वो तो कार्बन से प्रेजेंट है ही है, तो उसके लिए कुछ यूज नहीं होगा। तो HCHO ये ऐसे आया है, HCHO। ठीक है, ये आपको मिथेनॉल बन गया, मिथेनॉल। कीटोन के बारे में देखें तो देखो इसके अंदर 2 कार्बन चेन है, बीच में CO ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब सुनिए कैसे बनाते हैं। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। तो देखिए प्रोपेन मतलब 3 कार्बन दिख रहे, ऑन का मतलब क्या है? यहां पर 2 कार्बन चेन के बीच में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। ये बना कैसे है? ये प्रोपेन से बना है। ये किससे बना है? प्रोपेन से। प्रोपेन के पास जब ऑक्सीजन आ गया, क्या? प्रोपेन के पास जब ऑक्सीजन आया तो भाई साहब ऑक्सीजन को जगह देनी थी, तो इसीलिए ये बना है। आप देखिए कैसे बनता है। प्रोपेन का मतलब क्या होता है? मैं इसको हटा रहा हूं। प्रोपेन का मतलब क्या होता है कि कार्बन 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 1 2 3 1 2 1 2 3 H H H H H H H H है ना। अब ऑक्सीजन आया, भाई साहब मेरे को ऑक्सीजन बॉन्डिंग करनी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, मेरे को 2 बॉन्डिंग बनानी, डबल बॉन्ड बनाना है। अब भैया बनाए किससे? इससे बना ले। इससे बना लोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा भाई साहब। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ये तो क्या हो जाएगा? CHO ग्रुप हो जाएगा, आगे वाले से लगा दोगे तो भाई साहब वो तो प्रोपेनल हो जाएगा, मतलब वो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। आगे से नहीं लगाना, कीटोन बनाना है। तो कीटोन में क्या करते हैं अपन? बीच में लगाते हैं, क्योंकि 2 कार्बन चेन हो जाएगी और बीच में अपना प्यारा सा कार्बन है ही है, तो बस लगा दो। कार्बन ऑक्सीजन को चाहिए 2 बॉन्डिंग, तो दोनों हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा घर छोड़कर। अब कार्बन के पास में 2 बॉन्ड है, उससे ऑक्सीजन अटैच हो गया, बन गया आपका। इसको आप लिख सकते हो CH3 डबल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर O प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया आपका? प्रोपेनॉन हो गया। समझ रहे हो? ये कार्बन चेन है R, ये भी R, सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन प्रेजेंट। ये ऐसे बना है। ठीक है, सिंपल। आगे जोड़ दे तो क्या होता? आगे जोड़ दे तो क्या होता कि 2 हाइड्रोजन हट जाते, ऑक्सीजन आ जाता और यहां पर क्या बन जाता? एल्डिहाइड बन जाता, जो कि अपन को नहीं बनाना, कीटोन बनाना है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर बात करें, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो इसके अंदर COOH ग्रुप क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मान लो कोई सिंपल सी चेन है, कोई एक कार्बन है, उसके साथ में अगर COOH ग्रुप आ जाए तो एक कार्बन तो इसके पास है, दूसरे से जुड़ जाएगा तो 2 कार्बन हो जाएंगे, तो इथेन बनाना है, अपन को कुछ नहीं करना। सबसे पहले बेचारा क्या था? ये मिथेन था। क्या था ये? मिथेन। एक कार्बन था मैथ और हाइड्रोजन कनेक्ट थे सिंगल बॉन्ड से, मिथेन। ये क्या था? मिथेन। भाई मिथेन के पास में कार्बन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आया, रोता हुआ कि भाई साहब मेरे को अपनी शरण में ले लो। तो कार्बन के पास में देखो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन ने, इस वाली ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है कार्बन पहले से ही। देखिए इसको खोल के लिखता हूं कि जब इसको खोल के लिखेंगे तो ऐसे आता है कि डबल बॉन्ड O और H। देखो इससे कनेक्टेड है, एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी से एक बची है। कार्बन कह रहा है भाई साहब मेरे को कनेक्ट कर लो, एक वैलेंसी है मेरे पास। तो इसने सोचा एक हाइड्रोजन लूज कर देते हैं, 3 हाइड्रोजन बचेंगे और कार्बन के साथ में क्या बना लो? बॉन्ड बना लो। कार्बन के साथ में क्या बना लो? बॉन्ड बना लो। और ये बन गया आपका CH3COOH, मिथेनोइक एसिड। ये बन गया। हेलोजन ग्रुप की अगर बात करें तो देखो एक कार्बन चेन के अंदर हेलोजन आ जाए तो हेलोजन ग्रुप है, मतलब CH3Cl क्लोरोमिथेन। और जब ये आता है ना हेलोजन, तो इसको ड्यू टू इट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि ये कार्बन पहले आता है, इधर अपन को क्या देखना होता है? अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना होता है कि A B C D देखना होता है
कि भाई साहब कौन पहले आ रहा है, डी को मैंने जेड कर दिया, जेड तक, समझ रहे हो। मतलब आपको देखना होता है कि कौन पहले आता है, तो सी पहले आता है, एम पहले आता है, सी पहले आता है, तो क्लोरो नाम पहले आया, मिथेन बाद में आया। तो ऐसे अपन को देखना होता है, ठीक है। अगर आपको CH3Cl बनाना है तो कुछ नहीं है, CH4 मीथेन के पास में क्लोरीन आया, उसने कहा भाई साहब एक हाइड्रोजन लूज कर दो और मेरे साथ में बॉन्डिंग कर लो, बस इतना है और कुछ नहीं है। अगर डबल बॉन्ड, अगर 3 कार्बन चेन में अगर ये आता रोता हुआ तो कैसे बनाते, देखो देखो CH3 CH2 CH3। अगर इधर अब क्लोरीन आता रोता हुआ तो क्या करते हैं अपन, मान लो कहीं भी जुड़ जाओ, चलो इधर जुड़ जाए, इधर 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 जोड़ लेते हैं, तो एक कार्बन हटा या 2 बचे, इधर से क्लोरीन जुड़ गया। पहले कार्बन पे क्लोरीन है और पूरी कैसे कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रोप, तो पहले पे क्लोरीन है तो CHLORO क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। अगर डबल बॉन्ड होता तो प्रोपीन आ जाता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो प्रोपाइन आ जाता। अगर आपको और जानना है तो फंक्शनल ग्रुप की वीडियो पे चले जाओ, क्लास 10th, उसमें आपको टोटल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया गया है, ए से लेकर जेड तक, बेसिक एग्जाम्पल के रूप में आपको सब चीज समझाएगी, ये फॉर्मूले समझाए, रूल समझाए गए। उधर जाइए, देखिए उस वीडियो को, यहीं पर आपके फंक्शनल ग्रुप खत्म होते हैं। 5 फंक्शनल ग्रुप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते। अब बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, होमोलॉगस सीरीज, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दिस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस का मतलब होता है एक जैसे सीरीज के मतलब कि देखिए वो एक जैसे ही होते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ एक ही चेन का डिफरेंस होता है। मतलब कि मानिए अपने पास 4 कटोरी है, जिसके अंदर एक के अंदर 1 सेब है, दूसरे के अंदर 2 सेब है, तीसरे के अंदर 3 सेब है, चौथे के अंदर 4 सेब है तो सेब ही ना, है तो सेब ही ना, बस डिफरेंस कितने का है, 1 का। 1 के बाद में 2 पे जंप करोगे तो माइनस करोगे तो 1 आएगा, 2 के बाद में 3 पे करोगे माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो है तो सबका एक सेब का ही तो डिफरेंस है सबके अंदर। तो यही होता है होमोलॉगस सीरीज के जिसके अंदर जो आप कह सकते हो जो मॉलिक्यूल है वो एक ही है लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चेन का ही डिफरेंस है, एक का ही डिफरेंस है, ठीक है। देखिए, ए सीरीज ऑफ सिमिलर कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स इन विच द मेंबर प्रेजेंट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है उनके अंदर, जैसे सेब सेब सेब, और इसके अंदर कार्बन कार्बन कार्बन, एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप जानते हो ना, अभी पढ़ाया था आपको, OH CHO या फिर हैलाइड्स हो सकते हैं अपने कोई भी, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है, एंड एनी 2 सक्सेसिव मेंबर्स इन ए पार्टिकुलर सीरीज डिफरेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय ए CH2 यूनिट। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि उनके फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक पॉइंट की गलती हो जाती है, एक पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, वो क्या है, CH2। सिर्फ CH2 ग्रुप के कारण उनके अंदर वो ग्रुप क्या होता है, बढ़ता चल जाता है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, अपने आप से डिफरेंस कहलाते हैं, लेकिन उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि इसमें देखिए CH4 है तो कार्बन ना, और अब CH4 में अपन ने एक CH2 ज्वाइन कर दिया तो क्या हो गया, अब 2 कार्बन हो गए ना, एक तो CH4 है, देखो एक तो CH4 है, उसके अंदर अपन ने CH2 भी ज्वाइन कर दिया तो कार्बन कितने हो गए, 2, तो C2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 और 6, 4 और 2 6, तो C2H6, तो दैट वाज C2H6, ठीक है। तो बस एक CH2 ज्वाइन हो जाता है और तो फंक्शनल ग्रुप तो क्या होते हैं, सेम। जैसे इसमें देखिए C3H8, इसके अंदर अपन ने C2H6 के अंदर एक कार्बन ज्वाइन किया, क्या, C2H6 के अंदर अपन ने एक कार्बन ज्वाइन किया CH2, तो देखो कार्बन कितने हो गए, C3, और H कितने हो गए, 6 और 2 8, तो C3H8 दिख गया आपको, यस। तो ऐसे अपन ने क्या कर दिया, सिर्फ एक CH2 की क्या होती है, इंक्रीजमेंट होता है, उनके फंक्शनल ग्रुप के होते हैं सेम, ठीक है। दैट वाज होमोलोगस सीरीज, और यहीं पर आपका चैप्टर जो है वो एंड होता है, और ये एंड हो गया। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब सब्सक्राइब तो बनता है, अपन ने 1 शॉट के अंदर आपकी वीडियो को क्लियर कर दिया है, तो सब्सक्राइब तो बनता है। इसी के साथ में मैं आपका थैंक यू कहना चाहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप ट्रैकिंग, आप बने हैं हमारे साथ। अगले चैप्टर जो की वीडियो है वो आपके नेक्स्ट दिन का इंतजार कर रही है, आप इंतजार कर रहे हो उसका, तो बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ में अपना जो कार्बन एंड कंपाउंड जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, उसके अंदर अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर कार्बन के बारे में डिस्कस किया गया था। कार्बन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ी क्लास के अंदर कार्बन का अलग से एक चैप्टर होता है,
ठीक है, और उसके कंपाउंड्स का अलग, एलोट्रॉप्स का भी अलग से चैप्टर होता है, तो डरिए मत, कार्बन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सिंपल चैप्टर था। बने रहे हमारे साथ, फंक्शनल ग्रुप को एक बार ढंग से याद कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप